नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्यमयी राह पर। दोस्तों, हमारा भारत देश अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। आज का यह वीडियो होने वाला है भारत के 10 सबसे रहस्यमयी गांवों के बारे में, जिसमें कुछ गांव भूतिया है तो कुछ श्रापित। यहाँ तक कि एक ऐसा भी गांव है जहाँ जाने के बाद आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हजारों साल पीछे चले आए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 10, कुलधरा गांव। कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। ये गांव अपने समय में समृद्ध और खुशहाल था। पालीवाल ब्राह्मण अपने उत्कृष्ट कृषि तकनीकों और जल प्रबंधन के लिए जाने जाते थे। कुलधरा और इसके आसपास के 83 गांव उनके द्वारा बसाए गए थे, लेकिन फिर 19वीं शताब्दी में एक रात सभी गांव वाले अचानक गांव छोड़कर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव के लोग रातों रात गायब हो गए और पीछे छोड़ गए एक रहस्यमयी कहानी। इस रहस्य का मुख्य कारण था उस समय के राज्य का मंत्री सलीम सिंह, जो गांव की एक सुंदर लड़की से विवाह करना चाहता था। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो सलीम सिंह ने गांव पर भारी कर लगा दिया। गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी बस नहीं पाएगा। तभी से कुलधरा गांव वीरान पड़ा है और यहाँ कोई भी स्थायी रूप से नहीं बस सका है। आज भी यहाँ जाने वाले लोग अजीब घटनाओं और असामान्य अनुभवों की बात करते हैं। कुलधरा के खंडहर आज भी इस गांव की कहानी सुनाते हैं। यहाँ के टूटे हुए मकान, वीरान गलियां और सुनसान माहौल एक रहस्यमयी अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ ने तो भूतों को भी देखने का दावा किया है। आजकल कुलधरा गांव एक पर्यटन स्थल बन गया है। नंबर 9 पर है पश्चिम बंगाल का बेनाग्राम गांव। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में स्थित बेनाग्राम एक साधारण गांव की तरह दिखता है, लेकिन यहाँ की कहानी साधारण नहीं है। इस गांव को लेकर कई रहस्यमयी घटनाएं सामने आई हैं, जो इसे भारत के सबसे रहस्यमयी गांवों में से एक बनाती है। बेनाग्राम के लोग बताते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ अदृश्य आत्माओं को देखा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पुराने समय में कई रहस्यमयी घटनाएं घटित हुई हैं, जिनका आज तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है। गांव की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ एक प्राचीन मंदिर था, जिसे रहस्यमयी शक्तियों ने घेर लिया था। कहते हैं कि इस मंदिर में जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते थे। गांव वालों ने इस मंदिर को छोड़ दिया और आज भी यह जगह वीरान पड़ी। कुछ वैज्ञानिक इस गांव की रहस्यमयी घटनाओं को भूवैज्ञानिक या पर्यावरणीय कारणों से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि यहाँ की अजीब घटनाएं प्राकृतिक गैसों के उत्सर्जन या अन्य भूवैज्ञानिक कारणों से हो सकती हैं। नंबर 8 पर है मलाणा। हिमालय का एथेंस हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बसा है मलाणा गांव। ये गांव अपने आप में काफी रहस्यमयी और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, आप यहाँ कुछ भी छू नहीं सकते। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलाणा निवासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके मंदिर, घर, यहाँ तक कि दुकानों को भी छू लिया तो वो उस पर 1000 से 2000 तक जुर्माना लगा देते हैं। यहाँ के निवासी भारत का संविधान भी नहीं मानते। इनके अपने सदन है और उसके अपने नियम कानून है, जिसका वो बेहद सख्ती से पालन करते हैं। इनका कहना कि नियम तोड़ने से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गांव वाले जमलू रर्षि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के मुताबिक जमलू रर्षि ने ही इस गांव के नियम कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जमलू रर्षि को आर्यों से भी पहले से पूजा जाता रहा। उनका उल्लेख पुराणों में भी आता है। अब कुछ और दिलचस्प बातें, यहाँ के लोग खुद को आर्यों का वंशज मानते हैं, लेकिन एक अन्य परंपरा के अनुसार वो खुद के सिंगदर का वंशज मानते हैं। गांव वालों के मुताबिक जब सिंगदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके कुछ सैनिकों ने सेना छोड़ दी और यहाँ आकर बस गए। वहीं यहाँ साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुगल सम्राट
अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्टों को गांव में रुकने पर मनाही है। वो लोग गांव के बाहर टेंट में रह सकते हैं। यहाँ की भाषा भी कुछ अलग है। यहाँ की बोली में आपको ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत की कई बोलियों का मिश्रण मिलेगा, जो आसपास की किसी भी बोली भाषा से मेल नहीं खाती है। नंबर 7 पर है गुजरात का लखपत गांव, जो कभी कच्छ का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, आज वीरान और खंडहरों में तब्दील हो चुका है। यहाँ के खंडहर हमें एक समृद्ध और संपन्न अतीत की कहानी सुनाते हैं। लखपत का इतिहास बहुत पुराना है। 18वीं शताब्दी में यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था, जहाँ से व्यापारियों के जहाज देश विदेश के लिए रवाना होते थे। लेकिन एक भयानक भूकंप के कारण सिंधु नदी का प्रवाह बदल गया और गांव वीरान हो गया। इस गांव से कई रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और अजीब घटनाएं घटती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ भूत प्रेत का वास है। लखपत का किला और यहाँ के प्राचीन मंदिर भी एक रहस्य है। यहाँ की वास्तुकला देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन इमारतों की बनावट और उनकी मजबूती देखकर यह समझना मुश्किल है कि इनका निर्माण इतने वर्षों पहले कैसे हुआ होगा। आज भी लखपत में कुछ परिवार रहते हैं जो यहाँ की देखभाल करते हैं। उनका कहना है कि इस गांव का रहस्य और इसका इतिहास उन्हें यहाँ से जाने नहीं देता। नंबर 6 असम का जतिंगा असम के दीमा हसाओ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ की खूबसूरती के बावजूद यह जगह अपने रहस्यमयी घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है। हर साल मानसून के महीनों में, खासकर सितंबर और अक्टूबर के दौरान, यहाँ एक अजीब घटना घटती है। रात के समय धुंध और बारिश के बीच अनेकों पक्षी अचानक से आकर गांव की रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर गिरकर मर जाते हैं। विज्ञान की दृष्टि से इसे समझाने की कोशिश की गई है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मौसम और भूगोल की विशेष स्थितियों के कारण पक्षी भ्रमित हो जाते हैं। घने बादल और तेज हवाओं के चलते वे अपनी दिशा खो देते हैं और गांव की रोशनी की ओर खींचे चले आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह घटना गांव पर किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव है। कुछ लोग इसे आत्महत्या का नाम देते हैं, जबकि अन्य इसे बुरी आत्माओं का प्रकोप मानते हैं। पक्षियों की इस रहस्यमयी मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता कई वर्षों से काम कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने भी जागरूकता फैलाने और पक्षियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। नंबर 5 टिल्टेपक गांव, जहां इंसान से लेकर पशु पक्षी तक सब है अंधे भारत में एक गांव है टिल्टेपक, जहां झोपोटेक नाम की जनजाति रहती है। इस जनजाति के सभी लोग अंधे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के जानवर से लेकर पक्षी तक सबकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। दरअसल यहाँ पैदा होते वक्त तो सभी बच्चे सही सलामत और स्वस्थ होते हैं, मगर कुछ दिन बाद ही वो दृष्टिहीन हो जाते हैं। यहाँ के निवासियों अपने इस अंधेपन के पीछे की वजह एक श्रापित पेड़ को मानते हैं। उनके मुताबिक लावजुएजा नाम के इस पेड़ को देखने के बाद इंसान से लेकर जानवर तक सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस कारण को नकारते हुए बताया कि यहाँ के अंधेपन के पीछे की वजह एक खास किस्म की काली मक्खी है, जो काफी जहरीली होती है और इसके काटने पर उसका जहर शरीर में फैल जाता है, जिसका सबसे पहला असर आंखों की नसों पर पड़ता है, जिससे जानवर हो या इंसान वो जल्द ही अंधा हो जाता है। इस गांव की एक और खास बात है, यहाँ किसी भी घर में खिड़कियां नहीं है। इस गांव में तकरीबन 70 झोपड़ियां हैं, जिसमें करीब 300 लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी घर में कोई खिड़की नहीं है। इसके पीछे की वजह भी इनकी अंधापन है। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद इन्हें सूरज की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कारण यहाँ की किसी झोपड़ी में कोई खिड़की नहीं है। नंबर 4 पर मतुगांव, कर्नाटक के मतुगांव को संस्कृत स्पीकिंग विलेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग, चाहे वे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, संस्कृत भाषा में बातचीत करते हैं। यहाँ के बच्चों को भी संस्कृत में ही शिक्षा दी जाती है और वे वेद पुराण जैसे प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। यहाँ के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं और प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन व्यतीत करते हैं। मतु गांव में आने वाले लोगों को लगता है कि वे प्राचीन भारत में आ गए हैं। यहाँ की भाषा, वेशभूषा और जीवन शैली सभी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी हुई है।
इस गांव की यह विशेषता इसे रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है। नंबर 3 पर कोडिन्ही। ये है जुड़वा लोगों का गांव। आमतौर पर किसी के भी परिवार में एक या बहुत हुआ तो 2 जुड़वा बच्चे होंगे। खैर, किसी किसी परिवार में तो एक भी नहीं होते। लेकिन केरल का एक गांव ऐसा है जहां हर परिवार में 2 से 3 जुड़वा बच्चे हैं। यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो हर 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा पैदा होते हैं। एशिया में तो यह दर 4 से भी कम है, लेकिन केरल के कोडिन्ही गांव में हर 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र की कुल आबादी 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार, हर जगह हम शक्ल नजर आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस गांव में जुड़वा जोड़ों में सबसे उम्र दराज 65 साल के अब्दुल हमीद और उनकी जुड़वा बहन कुन्ही कदिया है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में तभी से जुड़वा बच्चे पैदा होने शुरू हुए थे। शुरू में तो सालों में कोई इक्का दुक्का जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई और अब तो बहुत ही तेज रफ्तार से जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। नंबर 2 पर स्वाला गांव। उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित स्वाला गांव को खोस्ट विलेज के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सेना के 8 जवानों के भूत घूमते हैं जो किसी को भी यहाँ बसने नहीं देते। एक समय था जब स्वाला गांव में चहल पहल होती थी, लेकिन सन 1952 में हुई एक घटना के बाद सब बदल गया। निवासियों के अनुसार सालों पहले इस गांव के पास से सेना के जवानों की एक गाड़ी गुजर रही थी जो खाई में गिर गई और उसमें सवार 8 जवानों की मौत हो गई। लोगों का मानना है कि उन्हीं 8 जवानों की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और किसी को भी बसने नहीं देती। इसलिए आज भी यह गांव वीरान पड़ा है और यहाँ के घर, दुकानें और मंदिर सभी खंडहर हैं। नंबर 1 पर शनि शिंगणापुर गांव। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर गांव की एक अनोखी विशेषता है। यहाँ के किसी भी घर में दरवाजा नहीं है। साथ ही यहाँ के लोग अपना कीमती सामान बैग या बक्सों में रखते हैं, क्योंकि उनके घरों में अलमारी या सूटकेस भी नहीं होते। इस गांव की दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ विश्व प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर स्थित है, जिसके कारण इस गांव का नाम शनि शिंगणापुर पड़ा है। यहाँ आने वाले शनिदेव के भक्त कभी भी अपने वाहनों को बंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ से कभी भी कोई कीमती सामान या वाहन चोरी नहीं होता। जानकारी के लिए बता दें कि शनि शिंगणापुर में कोई थाना भी नहीं है। यहाँ के लोग मानते हैं कि शनिदेव की असीम कृपा उन पर बनी रहती है, इसलिए यहाँ चोरी की कोई घटना नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 रहस्यमय गांव। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और इस प्रकार की रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।